तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो सबसे जरूरी वीडियो है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि एग्जाम में मार्क्स किस किस जगह कट जाता है। एक स्टूडेंट यदि कॉपी में आंसर लिखता है एग्जाम में तो उसका मार्क्स जो है किस किस जगह कटने की संभावना है, एग्जामिनर आपका मार्क्स कहां काट लेगा, कहां आपको क्रॉस कर देगा, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। तो सभी वीडियो को छोड़ करके आज इस वीडियो को 10 मिनट निकाल करके जरूर देखिएगा, आपका बहुत ही बेनिफिट होगा। और एक काम जरूर कीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचा दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैट्रिक इंटर के जितने विद्यार्थी हैं 1-2 महीने में सबका एग्जाम होने वाला है, तो सभी विद्यार्थियों तक यह वीडियो का पहुंचना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी मैट्रिक इंटर 2021 की फाइनल परीक्षा देने वाले हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, बीच में छोड़ करके नहीं जाएंगे। यदि आपको अभी जाना है तो आप जा सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए आज जो यह वीडियो बना रहा हूं, आज सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए कि ऐसे करोगे तो पक्का अंक कटेगा, यानी किस किस जगह आपका मार्क्स जो है कॉपी में एग्जामिनर काट लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट है खाली पेज, मतलब ब्लैंक पेज। क्वेश्चन मिलने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों ये हताश हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन हम बिल्कुल नहीं जानते और उसको क्या कर देता है, एकदम छोड़ देता है, एकदम खाली छोड़ देता है, पेज जो है पूरा का पूरा व्हाइट रह जाता है। तो उस जगह क्या करेगा कोई बताइए। एग्जामिनर को तो वहां कुछ दिखा नहीं, तो वो एकदम खाली है, तो आपका मार्क्स वहां डेफिनेटली कटेगा। कटेगा क्या, मार्क्स ही नहीं मिलेगा, है कि नहीं। जब आप कुछ लिखे ही नहीं है तो मार्क्स मिलने का कोई उम्मीद है ही नहीं। तो यहां खाली पेज जो है दोस्तों, खाली पेज किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, भले आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। कुछ ना कुछ अपने से सोच करके जरूर लिख दीजिएगा। उससे क्या होगा, देखिए ये जो स्टेप मार्किंग आप देख सकते हैं, स्टेप मार्किंग क्या होता है कि यदि 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आया है और आप शुरुआत अच्छा किए हैं और बीच में नहीं जानते, आंसर मिलाना आपको नहीं आता, फाइनल आंसर क्या है, तो शुरू जो किए उसी में आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आपका नीचे आएगा वैसे वैसे मार्किंग सिस्टम होता है। तो शुरुआत यदि आप कर देते हैं तो वहां 1 मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को जो है छोड़ना नहीं है, भले आप क्वेश्चन को जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं, उसको बनाने की कोशिश जरूर करनी है, अपने से बनाने का कोशिश उस पर जरूर करना है। और कॉपी को किसी भी हाल में खाली नहीं छोड़ना है। यदि आप कॉपी को खाली छोड़ देते हैं तो मार्क्स अच्छा क्या, यहां आप फेल भी कर सकते हैं। तो यहां सबसे बड़ी बात यह है कि खाली पेज नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में कॉपी को खाली नहीं छोड़ेंगे। हर संभव प्रयास करेंगे कि हम यदि क्वेश्चन का आंसर जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं उसका उत्तर जरूर लिखेंगे, अपने से बना करके जरूर लिखना है। समझ में आ गया। तो ये पहला पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि ब्लैंक पेज नहीं छोड़ना है। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अगला जो पॉइंट है, खराब शुरुआत। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद विद्यार्थी जो है एकदम हड़बड़ा जाता है और किसी भी क्वेश्चन को चुन लेता है और उसी से शुरू कर देता है परीक्षा लिखने के लिए। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। सबसे बड़ी बेवकूफी क्यों है, आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए। यदि आपने शुरू में कोई एक ऐसा प्रश्न चुन लिया जो आप कंफर्म नहीं है, उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या किए कि शुरुआत है, बनाए, इसके बाद पता चला कि ये गलत बना रहा है तो उसको क्रॉस कर दिए, फिर बनाए, फिर काट कूट कर दिए। तो कॉपी जो है एग्जामिनर पहले खोलेंगे तो सबसे पहले आपका प्रथम पेज देखा जाएगा। तो उससे क्या होगा, वो आपको अपनी आंखों में तौल लेंगे कि इस बंदे ने आगे ऐसा भी किया होगा, इसमें यही गुण है, गलत करने का ही गुण है। फर्स्ट इंप्रेशन जो है, एक पहली झलक जो है वो बहुत प्रभाव डालती है आपके पूरी कॉपी को चेक करने के लिए। तो पहली जो शुरुआत है उसको आपको अच्छी करना है। अब जैसे ही कॉपी मिलता है तो फर्स्ट पेज 1-2 पेज जो है आप लोगों को बढ़िया राइटिंग में एकदम करेक्ट आंसर से मिला करके बनाना है। ऐसा नहीं कि शुरुए में यदि आप चौपट कर देंगे तो बाद में आप यदि सही भी बनाए हैं तो एग्जामिनर की नजर में आप वैसे विद्यार्थी बन गए हैं जो गलत कर रहा है, जो काट कूट कर रहा है, जिसको आंसर मिलाना नहीं आता है। तो एग्जामिनर जो है आपको अपनी आंखों पे तौल लेता है कि ये ऐसा है, आगे भी ऐसा ही होगा। तो वैसी गलती नहीं करनी है, एक अच्छी शुरुआत करनी है। और ये अच्छी शुरुआत कैसे करेंगे, एक ऐसा प्रश्न को पकड़िए जिससे आप अच्छी तरह जानते हैं, उससे अच्छी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं और आप गड़बड़ नहीं करेंगे उसमें, और बेस्ट हैंडराइटिंग में अपना बेस्ट आउटपुट दे करके वहां पर लिखना है और गड़बड़ नहीं करना है। तो आपका कॉपी जो है उसी आधार पर चेक होगा। फर्स्ट में गड़बड़ होगा तो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आगे भी इसका गड़बड़े होगा, और फर्स्ट में यदि बढ़िया लिखे होंगे तो वो समझेगा कि हाँ ये आगे भी
बढ़िया ही होगा। तो क्या करना है यहां पर कि खराब शुरुआत नहीं करनी है, एक अच्छी स्टार्टिंग करना है। समझ में आ गया? पहली बात कि कॉपी को खाली छोड़ेंगे नहीं, दूसरा बात है कि शुरुआत जो है अच्छा क्वेश्चन चुन करके करेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख सकते हैं स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग क्या होता है, यहां आप लोगों का मार्क्स कट जाता है। अब कैसे मार्क्स कट जाता है, देखिए स्टेप मार्किंग में होता है कि जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, अब आप नहीं बनाने जा रहे हैं, आंसर आपको नहीं पता है कि वहां जाकर के हम भूल जा रहे हैं फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि आगे शंकु के छिन्नक का आयतन निकालें, दे दिया, उसका त्रिज्या दे दिया और तिर्यक ऊंचाई दे दिया, और एच आपको जरूरत है, तो आप आयतन निकाल रहे हैं तो पहले आप एच निकालिएगा तब आयतन निकालिएगा। तो क्या कीजिएगा कि जैसे ही आप एच निकाल के छोड़ दिए, इसके बाद आयतन का फॉर्मूला भूल गए हैं, तो क्या करना है कि एच तक आपको लोगों को मार्किंग सिस्टम दे दिया जाएगा, एच तक जो है मार्क्स मिल जाएगा। तो यहां यही बात है कि मैं यही कहना चाह रहा था कि मार्क्स कहां कहां कट जाते हैं। तो देखिए आप लोगों का जो उतना तक तो मार्क आंसर मिल गया, लेकिन आयतन के बाद आप लोगों का अंक जो है कट जाएगा। तो यहां पर खाली पेज में मार्क्स कटता है। दूसरा है कि खराब शुरुआत में मार्क्स कट जाता है, आपका मार्क्स ज्यादातर डिक्रीज होने की संभावना बनी रहती है। और तीसरा स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग मतलब जैसे आगे असहयोग आंदोलन के कारणों की व्याख्या करें या फिर कुछ आ गया तो शुरुआत लिखते हैं, एग्जामिनर को जैसा समझ में आता है कि यहां तक सही है तो वो वहां तक का आपको मार्क्स दे देगा, और नीचे जो है मार्क्स काट लिया जाएगा जहां आप गलत करेंगे। तो स्टेप मार्किंग का फायदा जरूर उठाइए आप लोग। क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन को आप जानते हैं नहीं जानते हैं, कुछ तो जानते होंगे, जो जानते होंगे उसी को शुरू में लिख दीजिए। उससे क्या होगा, मार्किंग सिस्टम जो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है उससे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, और जो फर्स्ट में लिखेंगे आप उसका आंसर का मार्क्स जो है आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मिसलीडिंग आंसर। मिसलीडिंग कहने का मतलब क्या होता है, मेरी बातों को समझिए। मिसलीड करने का मतलब जैसे कि पार्ले जी मान लेते हैं एक बिस्किट है, उस पार्ले जी का पैकेट में यदि हम लोग चॉकलेट भर देंगे तो ये क्या हो गया कि ऊपर से दिखा रहे हैं बिस्किट है और अंदर में चॉकलेट है, तो इसको कह रहे हैं मिसलीड करना। मिसलीड मतलब धोखा देना। अब क्वेश्चन में कुछ पूछ दिया गया है और आप अंदर में कुछ और लिख रहे हैं, है ना। जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन में पूछ गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्याख्या करें, और आप नीचे बता रहे हैं कि अम्ल और क्षार में ये अंतर होता है, तो ये एकदम से क्या हो गया, मिसलीड हो गया। मिसलीड नहीं करना है जिससे आप लोगों का मार्क्स जो है नहीं कटेगा। तो यदि आप लोग मिसलीड करेंगे तो आप लोग का जो अंक है वो डेफिनेटली काट लिया जाएगा। वो एग्जामिनर बुड़बक नहीं है, कॉपी चेक करें तो आपसे बहुत महान है, तो वो सब जानते हैं कि कहां क्या है नहीं है। तो यहां आप लोगों का मार्क्स जो है वो काटा जा सकता है, तो यहां आप लोगों का मार्क्स जो है वो कट सकता है। तो इन सब गलतियों को नहीं करना। मिसलीड, आप एग्जामिनर को धोखा देने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा। यदि आप नहीं जानते हैं तो उसी से मिला जुला जो भी चीजें हैं उसी को लिखिएगा, तो वो समझेंगे कि जानकारी थोड़ा बहुत है, उतना परफेक्ट नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग का बेनिफिट मिल जाएगा। 6 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स आप लोगों को जरूर मिलेगा, लेकिन एकदम टोटल अलग लिख दीजिएगा तो क्या होगा, उससे गुड़ गोबर हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब अगला यहां पर है हैंड राइटिंग। यहां आप लोगों का मार्क्स इसलिए कटता है दोस्तों हैंड राइटिंग में, जिसका बेस्ट हैंड राइटिंग है, अच्छा राइटिंग है, वो क्या करते हैं कि अच्छा से सजा सजा करके लिखते हैं। लेकिन जिसका खराब राइटिंग है वो क्या करता है, एकदम सटा सट कर खिचड़ी बना के लिख देता है और काट कूट करते रहता है। तो एग्जामिनर क्या समझेंगे कि ये काट कूट नहीं, पूरे क्वेश्चन को काट दिया है। तो आप सही भी लिखे होंगे तो वहां वो कट सकता है मार्क्स, है ना। तो ऐसा कोशिश कीजिए कि आपने जो 15 साल आज तक मेहनत किया है, अपना एक बेस्ट आउटपुट हम देंगे और अच्छी से अच्छी राइटिंग बना करके एग्जाम में लिखेंगे, ताकि हमारा मार्क्स जो है अच्छा से अच्छा गेन हो सके। तो राइटिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है मार्क्स लेने के लिए। यदि बेस्ट राइटिंग है, अच्छा एकदम गैप करके आप लिख रहे हैं, तो क्या होगा, उसको समझने में आसानी होगी और वो आसानी से आप लोगों को मार्क्स दे देगा। लेकिन यदि आप खराब राइटिंग लिखते हैं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उम्मीद रह जाती है कि आपका मार्क्स जो है डेफिनेटली कुछ ना कुछ काट लिया जाएगा। इसलिए एग्जाम में कोशिश करनी है कि हम अच्छा से अच्छा राइटिंग में अपना क्वेश्चन का आंसर को लिखेंगे। अगला चीज है कि काट कूट का तरीका। ठीक है, काट कूट तो होता ही है। अब पूछ रहा है कि शंकु का छिन्नक का आयतन और विद्यार्थी लिख दिया बेलन का आयतन, तब उसको क्या करेगा, वो काट देगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या करता है कि काटने का तरीका एकदम ऐसे करके खिचड़ी बना करके काट देता है, और कुछ विद्यार्थी क्या करता है, एक लाइन में ऐसे काट देता है। तो ये काटने का तरीका बिल्कुल सही है, ऐसे नहीं काटना है। ऐसे काटिएगा तो आपका मार्क्स जो है कॉपी गंदा दिखेगा और यहां पर आपका अंक कट सकता है। तो काट कूट करने का तरीका भी बहुत मायने रखता है, आप लोगों का मार्क्स कटेगा कि नहीं कटेगा। तो काट कूट करने का तरीका मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया आप लोगों को कि काट कूट कैसे करना है। तो काटना है तो ऐसे काटिए, ऐसे बिल्कुल नहीं काटिएगा। समझ में आ गया। तो ये सबसे जरूरी बात होता है। अगला चीज है कि टाइम मैनेजमेंट।
टाइम मैनेजमेंट, यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी ये बात है कि मार्क्स आपका कटेगा ही कटेगा। अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मान लेते हैं बहुत सारा क्वेश्चन आया है, आप लोग एक ही क्वेश्चन में 2 घंटा लगा रहे हैं, आंसर मिल नहीं रहा है, तो बाकी क्वेश्चन क्या होगा, छूट जाएगा। और जब क्वेश्चन छूट जाएगा तो मार्क्स क्या होगा, डेफिनेटली कट जाएगा। कटेगा कि नहीं? तो ये सारी चीजें, गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। यहां मार्क्स हमारा कट सकता है, तो इन सब गलतियों से बच के रहिएगा, इन सब गलतियों को नहीं करना है। और एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर के देख लीजिएगा। पॉइंट वाइज कैसे लिखते हैं, हाईलाइट कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे किया जाता है, ब्लैक पेन ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने अपडेट दिया है। और उस वीडियो को 2.5 लाख विद्यार्थियों ने देखा है और काफी अच्छा पसंद किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर के जल्दी जाइए और देख लीजिए कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों को इसकी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स।